डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान एक अग्रणी संस्थान के रूप में विख्यात है, जो कृषि सांख्यिकी, संगणक अनुप्रयोग एवं जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। संस्थान के गौरवशाली इतिहास व वर्तमान में कृषि सांख्यिकी में हो रहे नवाचारों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान का कृषि क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य तरह के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या इस संस्थान का इतिहास और भविष्य में इसकी कार्यनीति, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कब बना था और इसका इतिहास क्या है? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान 1930 में एक सांख्यिकी अनुभाग के रूप में उस समय के इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में शुरू हुआ था। 1945 में स्टैटिस्टिकल ब्रांच, 1949 में स्टैटिस्टिकल विंग होते हुए 2 जुलाई 1959 को इसको संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ और इसको उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स कहा जाता था। और प्रेजेंट नाम जो हमारा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये 1 जनवरी 1978 को मिला। हम इस संस्थान में सांख्यिकीय विज्ञान के विषय में शोध, अध्यापन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। इस संस्थान को बनाने में कौन कौन से वैज्ञानिकों का और जो उस समय के जो शोधार्थी थे, स्टैटिस्टिकल वैज्ञानिक थे, उनका योगदान है? 2 महानुभाव प्रोफेसर पीवी सुखात्मे और प्रोफेसर वीजी पासे का इस संस्थान को की नींव बनाने में और सारे आगे के कार्यक्रम विकसित करते हुए और उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में काफी योगदान रहा है। किसानों के लिए यहाँ कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम और नवाचार से संबंधित अनुप्रयोग आप कर रहे हैं? देखिए, पहला तो ये है कि किसान हमारा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जो हम सांख्यिकी विधियां देते हैं, उनसे जितनी कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित होती हैं, उनके पीछे सांख्यिकीय वैध निष्कर्ष निकालने में सांख्यिकीय विधियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, जो हम विधियां देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जिनसे आंकड़े एकत्रित होते हैं, उनसे नियोजन करने में, प्लानिंग करने में सहायता मिलती है। ये तो इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया। फार्मर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए अभी हमने जो डिजिटल हमारे माध्यम है, उसके माध्यम से हम फार्मर तक, किसान तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हम प्रशिक्षण कार्यक्रम अटारी और कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से डिजिटल सर्विसेज जो हैं उन पर किसानों के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक केवीके पोर्टल और केवीके मोबाइल ऐप है। केवीके पोर्टल और केवीके मोबाइल ऐप के थ्रू जितने कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों में होते हैं, उनकी जानकारी किसानों तक पहुंच जाती है और किसान उसका लाभ उठाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमने जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मैटी के साथ मिलकर 16 जुलाई 2021 को एक नया पोर्टल चालू किया है, जो कि किसान सारथी है। किसान सारथी में अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसान सारथी शुरू करने का, वो है किसानों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना। हमने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक डिसीज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर क्रॉप्स एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसमें चाहे हमारा एक्सटेंशन वर्कर हो, चाहे किसान हो, अगर वो खेत में एक पौधे की फोटो लेके उस पर अपलोड करेगा, तो 19 फसलों के 50 रोगों का सही निदान, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसमें डिसीज लगी है, वो ये मोबाइल ऐप बता देगी। इसके साथ साथ जो किसान कॉल सेंटर का डाटा है, जो 2006 से भारत सरकार ने चलाया है। तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका मानना कि संस्थान द्वारा एक और जहाँ कृषि सांख्यिकी में शोध का कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण और प्रशिक्षण के अलावा किसानों के लिए नए नए अनुप्रयोग कर नवाचार का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक और मुकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।